शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध हरित पाठशाला टैब की पूर्ति प्रत्येक विद्यालय को करना अनिवार्य है। तो नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में हरित पाठशाला टैब की पूर्ति करने की संपूर्ण प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके कार्य को आसान करती है वो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर चैनल पर उपस्थित रहता हूं। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का होम पृष्ठ अब आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी विद्यालय नेम से, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। अब इन टैब में आपको देखना है, आपको यहाँ मिल जाएगा हरित पाठशाला। जहां मेरा कर्सर जा रहा है इस तरह से आपको हो सकता है ये आगे पीछे मिले, क्योंकि आपका विद्यालय यदि माध्यमिक विद्यालय होगा तो आपको कहीं दूसरी जगह ये टैब मिल सकती है, क्योंकि जो वहां है ऑप्शन ज्यादा है और मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है तो मुझे यहाँ मिल रहा है हरित पाठशाला। तो आपको यहाँ पर ढूंढना होगा इन बहुत सारे ऑप्शनों में से हरित पाठशाला टैब को। जब ये टैब आपके सामने आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ आपको एक प्रश्नावली दी हुई है। इसमें पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, क्या वृक्षारोपण हेतु एसएमसी एसडीएमसी के सहयोग से योजना बनाई गई है? तो ये आपके विद्यालय ने योजना बना ली है एसएमसी एसडीएमसी के सहयोग से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो सर्कल है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, मतलब आपने यहाँ पर क्लिक किया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाएगा, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु नियुक्त प्रभारी का नाम। अब जो आपने विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है उसमें आपको प्रभारी नियुक्त करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस विद्यालय में या आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक होंगे उनके नेम की सूची आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो आपने जिसको भी प्रभारी बनाया है उनका नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको करना क्या है, क्या विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है? यदि आपके विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी, यदि नहीं है तो विद्यालय में चार दीवारी के बाहर के क्षेत्र का निर्धारण कर लिया है। आपके विद्यालय में नहीं है, मान लो आपके विद्यालय में होगी तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑप्शन आपके सामने से यहाँ से हट जाएगा, और अगला ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार का आएगा, भूमि का विवरण। तो भूमि का विवरण आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ आपको कहाँ पर पौधे रोपण करने हैं, भाई विद्यालय परिसर में करने हैं या खेल मैदान में करने हैं, दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपके लिए जो भी उचित ऑप्शन रहे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, परंतु मेरे विद्यालय में नहीं है, ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ नहीं पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अगला ऑप्शन यहाँ मैंने आपको याद दिला दिया है कि यदि नहीं है तो विद्यालय चार दीवारी के बाहर के क्षेत्र का निर्धारण कर लिया है। तो यदि आपने कर लिया हो तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे हाँ पर क्लिक करेंगे वही सर्कल में आपको ब्लू कलर हो जाएगा जो आपका सर्कल है, इसमें मतलब यहाँ क्लिक हो चुका है। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, उपलब्ध भूमि के आधार पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या। आपने कितने पौधों को लगाएंगे, जो आपने भूमि निर्धारित की है उसमें कितने पौधे लग सकते हैं वो संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ 45 दर्ज कर लिया है। ऐसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी भूमि है और आप कितने पौधे लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ दर्ज कर लेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको देनी है, पौधे प्राप्त करने हेतु एजेंसी नर्सरी का निर्धारण कर लिया है। तो यदि आपने एजेंसी और नर्सरी का निर्धारण कर लिया है तो आप हाँ पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं किया है तो ना पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या पौधे की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, आप जो पौधे लगाएंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो यदि आपने की हो तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया है, तो इसमें आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि सभी पौधों की आपने सुरक्षा व्यवस्था की है, तो आप सभी पौधों की आंशिक रूप से आपने की है तो आंशिक सेलेक्ट करेंगे, किसी की भी नहीं की है तो आप किसी की भी नहीं करेंगे। तो जो भी उचित ऑप्शन आपको लगे, आपने जो भी किया है आपके विद्यालय में पौधारोपण करते समय, तो वो उचित ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगली जो जानकारी आपको इस पर पत्र में देनी होगी, क्या विद्यालय द्वारा पौधारोपण हेतु गड्ढे खुदवा लिए हैं। तो आपको पौधारोपण करवाना है, उसके लिए गड्ढे विद्यालय परिसर में या आपने जहां भी जगह सेलेक्ट की है वहां गड्ढे खुदवाने हैं, तो आपने गड्ढे खुदवा लिए हैं तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं खुदवाए हैं तो ना पर क्लिक कर लेंगे।
अब अगली जो जानकारी इस प्रपत्र में आपको फीड करनी है, क्या प्रत्येक पौधे के लिए विद्यार्थी व अध्यापक का निर्धारण कर लिया है। आपको प्रत्येक पौधे की, जो आप पौधे लगाएंगे उनकी प्रत्येक पौधे की आपको सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए आपको अध्यापक भी नियुक्त करना है और विद्यार्थी भी नियुक्त करने हैं। तो यदि आपने अध्यापक और विद्यार्थियों को नियुक्त कर लिया है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा हाँ का हाँ पर क्लिक कर लेना है, और नहीं किया है तो आपको नहीं पर क्लिक कर लेना है। अगले इन्फॉर्मेशन की तो हम बात करें तो यहाँ पर जो 9वें नंबर की जो इन्फॉर्मेशन आपसे जो मांगी जाएगी, सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन दिनांक। आपने सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आपके विद्यालय में रखा है, वो किस दिनांक को रखा है, वो दिनांक आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कैलेंडर बॉक्स खुलकर आ जाएगा। तो 2023 तो आपको ऑलरेडी यहाँ मिलेगा। अब आपने किस माह में रखा था वो माह आप यहाँ सेलेक्ट करके, यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जुलाई माह में रखा था तो यहाँ मैंने जुलाई सेलेक्ट कर लिया है। अब जुलाई में से किस तिथि को हमने निर्धारित किया था वो तिथि आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे मैं यहाँ 21 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया है 21/7/2023। ऐसे आपने जिस भी दिनांक को आपका जो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है वो तिथि आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है, वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान रोपित किए गए पौधे की संख्या। जो आपने जो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम निर्धारित किया था उस दिन आपने कितने पौधे को रोपित किया है। भाई आपने, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि मैंने 45 पौधे की संख्या बताई है कि मेरे पास उपलब्ध भूमि है, उसमें मैं 45 पौधे लगाना चाहता हूं। परंतु आपने रोपे कितने उस दिन, जिस दिन आपने सघन वृक्षारोपण किया था उस दिन आपने कितने रोपे हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जैसे हमने 30 पौधे लगाए, मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ 30 पौधे लगाए हैं। तो इस तरह आप भी जितने आपने पौधे रोपित किए होंगे उनकी संख्या यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद पौधे हेतु तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जो पौधे आपने लगाए हैं यदि उनके लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की गई है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं की गई है तो ना पर क्लिक कर लेंगे। अब अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, क्या पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है आपके विद्यालय में। आपको पोषण वाटिका का निर्माण करना है। यदि आपने पोषण वाटिका का निर्माण किया हो तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप ना पर क्लिक कर देंगे। तो मेरे विद्यालय में किया गया है तो मैंने यहाँ हाँ पर क्लिक कर लिया है। इस तरह साथियों आपको इस पूरे प्रपत्र को, इसमें जो प्रश्नावली दी हुई है 1 से लेकर आपको 12 तक प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको हाँ ना और तिथियों में दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा बटन सेव का, तो आप इस सेव बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपको जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। अब आपको यहाँ समझना है साथियों, आपने यहाँ पर तो आपकी जानकारी सेव कर दी है। जो सघन वृक्षारोपण था आपका उसमें आपने पौधे भी लगा दिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रपत्र में देनी थी वो आपने यहाँ दर्ज कर दिए। लेकिन यहाँ 13वें नंबर के बिंदु को आपको देखना है। हालांकि ये ऑप्शन अभी आपके लिए एक्टिव नहीं है, पर मैं इसी वीडियो में आपको इनको समझा देता हूं ताकि जब भी समय आएगा आपको इन ऑप्शनों की पूर्ति आपको करनी होगी, तो आपको इन ऑप्शनों का ध्यान रखना है। तो 13वें नंबर पर आपको यहाँ जानकारी दी गई है, रोपित पौधे के आधार पर पौधों की प्रगति आपको बतानी है। 13.1 जो बिंदु है, सितंबर माह में जीवित पौधे की संख्या। अब जब आपका सितंबर का माह आएगा आपको क्या करना है साथियों, आपके पास जो आप यदि संस्था प्रधान है या शाला दर्पण प्रभारी है तो आपको आपकी डायरी रखनी है। डायरी में इस टेप के बारे में लिख लेना है कि भाई मेरे को सितंबर माह में एंट्री करनी है, अक्टूबर माह में भी एंट्री करनी है, दिसंबर माह में भी एंट्री करनी है और मार्च माह में भी एंट्री करनी है। ये एंट्री करना आप ना भूले, तभी शाला दर्पण पर आप अपडेट रह पाएंगे। तो आपको यहाँ सबसे पहले सितंबर माह में आपने जो पौधे लगाए थे, जैसे मैंने 30 बताए हैं, तो 30 पौधे लगाए तो उनमें से जीवित पौधों की संख्या कितनी है। तो जब सितंबर का महीना आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन एक्टिव मोड पर आपके लिए आ जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, जितने भी जीवित पौधे बचे हैं वो संख्या आप यहाँ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ ये सेव का बटन भी आपको एक्टिव मोड पर मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो ये तो आपका सितंबर माह का कार्य हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर माह में मृत पौधे के स्थान पर नए रोपित पौधों की संख्या। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने 30 पौधे लगाए हैं तो 30 के 30 ही पौधे तो नहीं चल सकते, उनमें से कुछ पौधे मृत हो जाते हैं। तो वो जो जितने भी आपने पौधे लगाए हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने 30 पौधे लगाए थे, उसमें से 5 पौधे मृत हो गए हैं, तो उनके स्थान पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अक्टूबर माह में नए पौधे रोपित करने हैं। तो जैसे अक्टूबर माह आएगा
ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ एक्टिव कर दिया जाएगा। तो जितने भी पौधे आप नए रोपित करेंगे और संख्या यहाँ दर्ज कर देंगे, उसके बाद आपको इस सेव बटन एक्टिव मोड पर मिलेगा। तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपको कब दर्ज करनी होगी, दिसंबर माह में दर्ज करनी होगी। तो यहाँ बताया जाएगा दिसंबर माह में जीवित पौधों की संख्या। अब आपके पास जो दिसंबर का महीना है उसमें जीवित पौधे कितने बचे हैं। जैसे हमने बताया कि 30 पौधे तो हमने स्टार्ट में लगाए थे, उसके बाद अक्टूबर माह में 5 पौधे हमारे मृत हो गए थे, उनके स्थान पर 5 और हमने वापस लगा दिए हैं, तो वापस 30 हो गए हैं। फिर अब दिसंबर माह आया, तो अब आपको दिसंबर माह में जो आपके जो वापस 30 पौधे हो गए थे उनमें से जीवित पौधे कितने हैं वो संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी होगी। जैसे ही दिसंबर माह आएगा ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ एक्टिव मोड पर आ जाएगा। तो दिसंबर माह में आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपके विद्यालय में जितने भी जीवित पौधे हो दिसंबर माह में वो आप यहाँ संख्या दर्ज करेंगे, फिर ये सेव बटन का एक्टिव मोड पर आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अंतिम और आखिरी जो इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज करनी होगी वो मार्च माह में करनी होगी। तो मार्च माह में जीवित पौधे की संख्या, अब आपने पूरे सत्र पर्यंत प्रयास किया है, पौधे लगाए हैं, तो मार्च माह में आखिरी में आपके पास कितने जीवित पौधे बचे हैं वो संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे और फिर ये सेव बटन आपके सामने या एक्टिव मोड पर आपको मिल जाएगा। तो आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको वही डायलॉग बॉक्स मिलेगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो साथियों मैंने आपको यहाँ समझाया कि सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म को अभी फिलअप कर लेना है। जैसे ये आप वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को आपको देखने के उपरांत इस फॉर्म को फिलअप करना है। यदि आपने अभी तक आपके विद्यालय में जो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं किया है तो यथाशीघ्र आप कर दें और इस प्रपत्र की पूर्ति कर दें। मैं आपको यहाँ एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप संस्था प्रधान का कार्य कर रहे हैं या शाला दर्पण प्रभारी का कार्य कर रहे हैं या वृक्षारोपण प्रभारी का कार्य कर रहे हैं तो आपको आपकी एक डायरी बनानी है, उसमें अभी तो आपको एंट्री कर लेनी है। उसके बाद शाला दर्पण पर फिर आपको कब एंट्री करनी है वो सितंबर माह में करनी है। ये आपको डेट, ये महीना आपको लिख लेना है डायरी में कि भाई मुझे सितंबर माह में शाला दर्पण पर एंट्री करनी है। उसके बाद अक्टूबर माह आपको दर्ज कर लेना है कि अक्टूबर माह में भी मुझे पौधों की संख्या की एंट्री करनी है। उसके बाद आपको दिसंबर दर्ज कर लेना है। उसके बाद आपको मार्च माह दर्ज कर लेना है। इन माह में आपकी शाला दर्पण पर एंट्री होगी और जब भी आपको समय मिले, पूरा महीना आपको मिलता है, आप कभी भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक पहुंचाना ना भूलिएगा ताकि उनका कार्य भी आसान हो और वह कार्य समय पर कर पाए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझसे और कोई नई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं यथाशीघ्र आपके लिए नवीन जानकारी लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।